गुलिस्तान न्यूज की टीम आज गोविंदसर गांव में पहुंची है। गोविंदसर गांव एक ऐसा गांव जो जिला मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है और रेलवे स्टेशन कठुआ के बिल्कुल समीप ये इलाका है। और यहां की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं का यहां पर अभाव है। ना तो पीने का पानी है और ना ही यहां पर स्वास्थ्य सुविधा है और ना ही यहां पर सड़क सुविधा है। गलियों नालियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी की उचित निकासी ना होने के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार का आलम जो है वो इस गोविंदसर गांव में है। और लोग जो हैं, अभी तो सर्दियों का मौसम है, लेकिन जो ही गर्मियों का मौसम यहाँ पर शुरू होगा, लोगों को पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगा। कई कई किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ता है पानी को लाने के लिए। पूरी दिनचर्या पानी को लाने में ही बीत जाती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम और बताएंगे किस तरह की परेशानी जो है इस गांव में आपको समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिपाल है। मैं गोविंदसर का इतने निवासी हाँ सर। सानू समस्या है कि काफ़ी दिन तो सानू पानी की दिक्कत आया करती है। ये जिसले भी काम लगता गलियां दे विच और गलियां तोड़ने के वारी आ जाते हैं, पाइपां तोड़ने वारी आते, जोड़ने वारी कोई नहीं आता। हूँ पाइपां टुटे नहीं, अज किन्ने दिन तकरीबन 15-20 दिन हो काम इतने लगे दा। पाइपां गिरियां साड़ियां पुटोई सारियां। पानी की इन्नी परेशानी हो सानू, वो टायर फैक्ट्री उधरों पानी लिया ज़्यादा, कोई स्टेशन के उपर लिया पवा। इन्नी परेशानी है, ना ठेकेदार दिखा दे तो ना जो उन्हें काम कराए, ना वो दिखा दे इस चीज़ की। अस इस चीज़ तो बड़े परेशान है। और ये गलियां बनाई ने, पिछों देखो तुम इधर थोड़ा कैमरा अपना लाइए, इन्हें सड़क बनाई सिर्फ खाली यही पुली बनाई है, ना साइड को भर्थी पाई। ये लोग आपू चुक चुकी भर्थियां पाइया, ये साढ़े नाले जोड़े ने ये सारा गंद पेदा है। तो सर अं बहुत परेशान है। असीं थोड़े मीडिया के माध्यम कन्नै यही आखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कि जी भी मतलब गरीबें की आवाज़ है उसकी सुनिया करो, ना कि सिर्फ वोट इलैक्शन के टाइम बड़े बड़े लीडर आते हैं इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो कम की वारी आती है उसमें कोई नहीं दिखता। उसलै गरीब लोग ये सब परेशान होते हैं। और सब तो वोट ज़्यादा जोड़ा दिता है कौन, गरीब दिता है। ठीक है, गरीब ने क्या करना, इन्नी ज़्यादा मेहनत करनी दे इन्हें जिताने वास्ते। जिसलै कोई नुमाइंदा जितींदा उसलै गरीब वाले पासे बिल्कुल नहीं देखते। असीं मीडिया के माध्यम कन्नै यही आखना चाहते हैं कि साड़ी सुनवाई क्या मुख्य समस्या है जो सर मुख्य समस्या ये है, सब तो पहले पानी की। पानी की समस्या, पानी की इन्नी परेशानी हो, सवेरे 6 बजे पानी चलता, लोग बिस्तरे बिच होंदे तो सारे टब्बरे परेशानी पैंदी, चलो उठो पानी चली पेदा, वो पानी लियाना पौंदा स्टेशन कोई दूसरे महल्ले का। अज तक कोई ये चीज़ नहीं दिखा पानी को लाने में पूरा दिन सर कई लोग तो बेचारे काम नहीं जा सकते सिर्फ पानी के चक्करें कि पानी पूरा हुआ। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जी सानू घर हर चीज़ के पानी चाहिए। सानू पानी सब तो बड़ी समस्या है। असीं चाहते कि साड़ी समस्या हल की जाए। इसलिए साड़ी कोई नहीं सुनता। जेडे पाइपां पुट्टने वाले हैं, अगर उन्हें इसलिए गलाया जाए भी पाइपां जोड़ो, वो आखते तुसीं पैसे किट्ठे करिए, सानू पैसे दिओ, असीं बंदा लेना बैल्डर। जिसलै तुसीं पुट्टियां उसलै नहीं पुच्छेआ लोकें भी असीं पाइपां लेके पुट्टन। ठीक है, लेकिन हूँ सानू आखा तुसीं पैसे कट्ठे करो, बंदा लियाओ कोई बैल्डर तो इसी बैल्डिंग कराओ। असीं चाहते हैं कि साड़ी ये पानी की समस्या हल की जाए। दूआ नंबर गली साड़ी कदों ही पटोई जाए, साल हो चले है, इन्हें सिर्फ यही बनाया खाली। इतने कई लोग एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। जोड़ा बंदा ये उपर चलेगा पटरी के उपर, थले वाला बंदा वैसे डिग जाता बेचारा। ये गली भी बननी चाहिए और साड़ी पानी की समस्या, बाकी समस्या तो बड़ियां ने। गोविंदसर दी समस्या सर खत्म हो ही नहीं सकती। स्वास्थ्य सुविधा इस इलाके की, जिस तरह ग्रामीण कह रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है। वो भी बड़े परेशानी है सर, स्वास्थ्य की बड़ी परेशानी है। जिसले कोई भी परेशानी बनती है, सब तो कोई बीमारी आती है ना, तुसीं देखिया डेंगू मलेरिया कोई बीमारी आती सब तो पहले गोविंदसर दे पुजदी है। क्योंकि जिन्नी गंदगी इतने ना इन्नी आई गुजरी। ये देखो नाले, थोड़ा कैमरा अपना लाओ, इस नाले की कितनी हालत खराब है। जान कि इतने साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इलैक्शन का टाइम आता, जरा नहीं भी लीडर दिखा वो इतना पुजदा गोविंदसर। उन्हें पता गोविंदसर बजब ज्यादा वोट है, गोविंदसर का वोट जो है वो सारा इकट्ठा मिलना है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो कितने घर हैं इस इलाके में? पंचायत की अगर बात की जाए तो सर पंचायत एक बड़ी वड्डी इतने तुसीं सब जानते हो, मीडिया भी जानता, सारे जानते हैं। एक गोविंदसर एक ऐसा ग्रां है जिहदी 2 पंचायत बनियां, नहीं लोगों ने 4-4 पिंड की एक पंचायत बनती है। कितनी बड़ी पापूलेशन होगा, लेकिन पापूलेशन है लेकिन इहदियां कोई फैसिलिटियां नहीं मिलती। जिस हिसाब की फैसिलिटी है होनी चाहिए वो नहीं मिलती सानू। यहाँ पे जो मुख्य स्टेशन है रेलवे स्टेशन कठुआ का, वो भी आपके गांव में ही है। उसके बावजूद जो विकास दूर दूर तक इस गांव में नजर नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली स्टेशन की वजह से हमारा ये साड़ा पिंड जेड़ा ये थोड़ा लगता भी गोविंदसर जेड़ा एक जम्मू का एक पहला हुआ है गेट वे है। लेकिन जी फैसिलिटी की गल जाए, तुम बाहर देखो कूड़े ढेर लगे थे, कोई किस्म की कोई इतना डस्टबिन नहीं, कोई किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बिजली की अगर बात की जाए तो सर बिजली पानी तो सब तो ज़्यादा बेहतर है। बिजली है, गरीब बंदा जो एक कमरा एक बल्ब लाया वह 70-70 हज़ार रुपया बिल है। गरीब बंदा कुत्थों देगा 70 हज़ार रुपया बिल। बिजली भी बड़ी परेशानी है। पानी तो सब तो ज़्यादा परेशानी, मैं आखना सिर्फ पानी का जो मसला सब तो ज़्यादा हल होना चाहिए साड़ा। और खास करिए मेरा ये महल्ला जोड़ा इस महल्ले की इन्नी ज़्यादा दिक्कत है पानी की। सर जब पानी चलता ना, सिर्फ 2 घर पानी चलता, 8 घर बैठे होंगे बिना पानी के। तो फिर क्या कर रहे हो, आ रहे हो तुम भरो पहले, फिर अं भरने नंबरवार पानी चढ़ के पानी नहीं चढ़ता। तो
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਪਾਓ ਇਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ चढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ नहीं चढ़ता। पानी वजह कारण बहुत ज़्यादा परेशानी, सब तो ज़्यादा बड़ी परेशानी ਸਾਨੂੰ पानी की है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिनको सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे अगर बड़ी परेशानी की अगर बात की जाए तो पानी की समस्या है। ये महिलाएं सुबह उठकर पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल जो हैं वो चलती हैं, और अपने घर का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो कि रसोई का घर का जो काम है वो करती हैं। महिलाएं हमारे साथ उनसे बात करेंगे। क्या ना थोड़ा वैसे किन्नी तरह की परेशानी है, अगर तुस पानी की अगर गल करो या इस पिंड की गल की जाए, केह् परेशानी है इस पिंड की पेश आ रही? बड़ी परेशानी है सानू, गलियां पुट्टियां चली जंदे बस, ते बनांदे हैनी हैन। ते हून 2 महीने होई सानू इ'यां अग्गे पिच्छे दा पानी भरदे, लोकें घरा पानी लैने पौंदा, सवेरे जाने पौंदा सानू, बच्चे भी लेट हो जंदे स्कूल जाने। तां हून तुसीं करो साढ़ा हल जेह्ड़ा करना है। किन्नी दूर जाना पौंदा तुहानू पानी लैने वास्ते? दूर जाने पौंदा सानू लैने, स्टेशन पर भी पानी है नहीं दिंदे, पर जिंदे घर पानी चले दा होंदा ओह् बी हैनी दिंदे हैन सानू पानी, ओह् बी गलांदे साढ़ा भरो लैंदे पैह्ले, ते फिर टाइम लगदा है पानी भरदे, ते बच्चे भी स्कूल जाने तंग आंदे बेचारे। केह् दिखदे हो पानी बगैर किन्नी बड्डी समस्या है, इक घर गी चलाना किन्ना मुश्किल होंदा बगैर पानी दे? सर बड़ा मुश्किल होंदा, सब कुछ पानी ने होंदा है, कपड़े धोना, अंदर बाहर पोचे लाने, सब कुछ, पर हैनी पानी हैनी है साढ़े इधर, बड़ी समस्या है सानू पानी दी। किन्नी देर दी समस्या पानी दी अगर गल कीती जाए ते? बड़े चिर दी है, मैं तां 20 साल होई गे, बोए तां 20 साल होई गे इ'यां समस्या चलदे इधर, ज्यादा सानू बोर कराई देन इधर खल्लै। ते जेह्ड़े नुमाइंदे आंदे उ'नें गलाया नहीं कदी कि पानी दी समस्या इसी हल कीता जाए? जेह्ड़े आंदे ओह् इ'यां ही आई जंदे बस, इ'यां गलांदे भला असीं करगे सब कुछ करगे, ते जेह्ड़ा कोई आंदा ओह् अपने बारे सोचदा, साढ़े बारे च कोई नहीं सोचदा है। सानू बड़ी समस्या है सर। कदी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया कि इत्थे लोगों दी समस्या सुन कि किस तरह की परेशानी? सर आंदे ने, बड़े आंदे ने, जिल्लै बोर्ड बार्ड लैने होन फिर आंदे, इ'यां कोई नहीं आंदा है साढ़े इधर। हुण तुस लोग केह् चाहंदे हो, जेह्ड़ी इस ग्रां दियां जनानियां ओह् केह् चाहंदियां? सर साढ़ी कन्नै गली बननी चाहिदी, कन्नै सानू पानी चाहिदा है, पानी होना चाहिदा, कन्नै पाइपां जेह्ड़ियां लाई दियां ने तां ओह्दे च पानी नहीं चलदा, हून सानू मोटरां लाने पौंदियां, फिर केह् करना, पानी चलदा ही हैनी है, थोड़ा पानी चलदा। थुआढ़ा नाम केह् है? कांता सिंह, दसगे केह् प्रॉब्लम है? पानी दी है, अच्छा, पानी दी प्रॉब्लम है, पानी तो होंदा किन्नी नहीं है, परेशानी है अगर पानी बगैर? बहुत परेशानी है सानू, किन्नी दूर जाना पौंदा तुहानू? दूर ही जाने पौंदा, ओह् किते फैक्ट्रियां जाने पौंदा है, अच्छा, फैक्ट्रियां पानी कई बार दिंदे कई बार नहीं दिंदे। ते इलाके दे जेह्ड़े पंच सरपंच जां नुमाइंदे उ'नें कदी आखेआ नहीं कि पानी दवाओ सानू, कि बगैर पानी दे जिंदगी जेह्ड़ी है ओह्? ओह् भी करदे अपनी दी कोशिश, ओह् भी बथेरी करदे ना। अच्छा, नीलम देवी। हां दसगे किन्नी परेशानी है? बड़ी परेशानी है सानू, पानी बगैरा बड़ी परेशानी। देखो साढ़ी गलियें च किन्ना गंद पेईदा पानी बगैरा, एह्दी स्मैल कन्नै सब तो साढ़े इधर बमारी पैह्ले आंदी है। गमीसर ते जिल्लै बी बमारी पौंदी नी इत्थै गै आंदी सानू, इस गंदगी कारण बमारी पौंदी। आ पानी नहीं चलगे ते बमारी कि'यां आनी, सफाई कि'यां होनी है? जिल्लै बडलै उट्ठियै रोटी बनानी, पैह्लें पानी भरना जां रोटी बनानी है? बच्चे स्कूल जाना, और पानी बगैरा तो बारा खंदा, कुछ बारा नहीं खंदा ते नहीं किश। पैह्लें सवेरे उट्ठियै 5-6 बजे पानी चलदा, पैह्लें खिड़ां लाओ पानी आह्लियां, कोई कुसै दे घर बड़ो, जे इद्धरा नेईं मिलै ते चलो फैक्ट्रियें च चलो पानी लैन, कोई स्टेशनां पर जाना पौंदा, घड़े चुक्की बाल्टियां चुक्की, केईं बारी थल्ले बी पेई जंदियां बाल्टियां, केह् करिए असीं ते साढ़े वास्ते ते इन्नी नसीबत पेई दी हद्द कोला बद्ध। रोज नहीं, रोज सवेरे उट्ठियै 5 बजे उट्ठना पौंदा, फिर सानू 5 बजे उट्ठियै माड़ा मोटा कम्म कुम्म करियै ते फिर पानी मगर होई जन्नी आं, ते फिर बच्चा कुसलै स्कूल जाना। अच्छा, जिसलै तुस पानी स्टोर करदे हो ते जियां तुस सनाया कि इस ग्रां च बीमारी भी बड़ी जल्दी फैलदी है, डेंगू दी बीमारी सब तो जल्दी फैली, ते लोग जेह्ड़े आंदे जेह्ड़े अधिकारी ओह् आखदे कि पानी स्टोर नहीं करना, ते स्टोर नहीं करना ते कि'यां कम्म चलाना? कि'यां कम्म चलाना फिर असीं? एह् नहीं दिखाए तुसें लग्गा नहीं पता भी कि'यां बमारी, एह् बमारी दा घर हो गए, पानी नहीं चलगे ते एह् बमारी चलनी है, और केह् होना है? जगह पुट्टी चली जंदे, ओह् भी जेह्ड़ा ठेकेदार बने दा उन्ने भी म्हीना होई गेआ, 2 म्हीने होया ओह् पुट्टियै पैंपां टका दियां, हून सानू आखदे 50-50 रपेऽ पाओ ते पैंपां जोड़ो, असें कुत्थों पाने 50-50 रपेऽ? ओह् असें गलाया भी तुसीं पुट्टो, इत्थुआं जगह शिड़क पुट्टी ऐ तां साढ़े कोला 50-50 रपेऽ मंगो ते जां 100 रपेआ मंगो, फिर ओह् असीं ओह् लाचे कोई प्लम्बर आह्ला फिर ओह् बनकाइयै जाग, असें कुत्थों देने 50 रपेऽ? पैह्लें असीं अपने सिर तड़ाने पानी कन्नै, ओह्दे बाद असें 50-50 रपेऽ देओ, केह् गल्ल? असें कुत्थुआं जेह्ड़े जिन्न कुसै ने इन्ने बड़े पैसे बट्टने उत्थुआं, उन्न कैह्दे वास्ते बट्टने? हल कराओ कुसै चाल्ली कन्नै।
तो ये इस इलाके की महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पानी के बिना उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कि दिनचर्या की शुरुआत में सुबह 6 बजे उठकर ये लोग यहाँ पर पानी के लिए कई कई दूर किलोमीटर पैदल चल यहाँ पर पहुँचते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। खासकर अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो उन्हें पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। और गोविंदसर गाँव की अगर बात की जाए तो कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और कुछ लोगों से हमने आपको रूबरू भी करवाया किस प्रकार से उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस गांव में। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, समाज सेवी शशि शर्मा हमारे साथ हैं जो कि जन सेवा संस्थान के जो समाज सेवा जो करते हैं उनसे भी जानते हैं। शशि जी, क्या देखते हैं कि आपके गांव में जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पानी की समस्या है, निकासी नहीं है, गलियों की काफ़ी ज़्यादा हालत खस्ता है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा जो है वो इलाके में नहीं है। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं मीडिया बंधुओं का, अपने सर्वजीत भाई जी और हमारे विकास जी यहाँ पे आए अपना समय बहुमूल्य निकाल कर, और मीडिया के लोगों को खास इसलिए धन्यवाद कि लोगों की समस्याओं को लेकर ऊपर जाते हैं, ऊपर तक पहुँचाते हैं, धन्यवाद आपका। दूसरा मैं कहूँगा कि गोविंदसर एक बड़ा ऐतिहासिक गाँव है जो बिल्कुल मतलब हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन अधिकारी जो उच्च अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं उनके बिल्कुल नज़दीक है। तो आप देखते हैं कि इस गांव के अंदर जितनी फैसिलिटीज या इतनी सुविधाएं जन सुविधाएं होनी चाहिए वो उतनी है नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतना नज़दीक होने के बाद इस गांव की इतनी अनदेखी हो रही है तो फिर बाकी जो पिछड़े दूर दराज के गाँव होंगे उनकी क्या हालत होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आपने देखा कि उन्होंने पानी का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जल जीवन मिशन का चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको मैनेजमेंट तो होनी चाहिए यार। आप लोगों को आप गलियाँ उखाड़ रहे हो या पानी आपको देंगे अगर पहले उनको पानी का सप्लाई का तो प्रोविज़न तो करिए ना कि उनको अब सप्लाई रुके ना, वो तो एक समस्या मेन थी। दूसरा आपने गलियाँ देखी, आपने गलियाँ को अभी काम चल रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो प्रबंधन होना चाहिए, उनका पानी की निकासी किस तरह से हो, क्योंकि आपको पता है कि एक गाँव गोविंदसर है जो डेंगू का हॉट स्पॉट है, मतलब रहा है यहाँ पे, मतलब एरिया के अंदर कम से कम पिछले 2 साल पहले यहाँ पे कोई 500-700 बंदा यहाँ पे इफेक्टेड हुआ था डेंगू का। मलेरिया के यहाँ केसेस निकलते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ हमारा एरिया है, वहाँ पोल्यूशन भी है, इंडस्ट्री पोल्यूशन तो है ही है, वाटर पोल्यूशन का भी हम सामना कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन का भी हम सामना कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन का भी हम ही सामना कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि अगर ऐसी हालत सरकार दावे करती है कि हमने इतना पैसा, अभी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, यहाँ पे 2 स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, एक अर्बन हेल्थ सेंटर है और दूसरा मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है, लेकिन 5-7 साल से डॉक्टर बैठा ही नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर सिर्फ 2 या 3 बंदे हैं। यहाँ पे लैब असिस्टेंट की पोस्ट है वो भी खाली है, MR मतलब मेडिकल मतलब ऑफिसर की MO की पोस्ट है वो भी वैकेंट है। यार हम कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल में लोगों को क्यों जाना पड़े, अगर यहाँ पे हमें डॉक्टर की फैसिलिटी मिलती है तो कम से कम ये होगा कि लोग जो मतलब लोड पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर वो तो कम होगा, लोग यहाँ छोटी छोटी समस्याओं को ऐसी हेल्थ के लेकर है। दूसरा समस्या हमारी यहाँ पे बहुत मुख्य समस्या जो हमें हर बार मुझे बहुत दुख होता है कि सरकार जो दावे करती है वो खोखले होते हैं, वो गलत होते हैं, टोटल 100% नंबर जो होते हैं मैं उनको कहता मेल लिखाते हैं। मैं एक समाज सेवक हूँ, पिछले 25 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि जो हमारे यहाँ हाई स्कूल है और वहाँ की मतलब जो इनरोलमेंट है जो ऑन रिकॉर्ड जो 400 के करीब बच्चे हैं और मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड ज़्यादा हैं। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ लेबर क्लास लोग काम करते हैं, उन बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बिल्कुल अच्छा नारा था, लेकिन उस नारे को चितार्थ करने के लिए सरकार यहाँ अगर जैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए सरकार वहाँ लेती ही नहीं है। हमने यहाँ पे हर मंच पे यहाँ पे इनको बैक टू विलेज की बात करते हैं, इन्होंने 4 बार यहाँ पे किया, हमने 4 बार ही कहा कि हमारा हायर सेकेंडरी की हमें ज़रूरत है कि यार कम से कम हाई सेकेंडरी होगी तो हमारे गरीब लोग, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर मतलब कठुआ पड़ता है और 7 किलोमीटर हमें खरोट पड़ता है, बच्चों के पास उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पैसे देकर वहाँ पे जाके अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी समस्या हमारे पास थी, हमने मंच पे रखा, हमने बैक टू विलेज में बोला, जो केंद्रीय मंत्री की टीम आई थी मैंने खुद उनके सामने ये प्रपोजल कि सर हमें स्कूल की ज़रूरत है। मैं एक डेलीगेशन लेके खुद उसको रिप्रेजेंट किया, के शर्मा जो एडवाइज़र थे हमारे, जो मतलब एजुकेशन जो
एडवाइजर थे गवर्नर जी के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने एक नोट लिख के वहाँ पे भेजा, कठुआ में आया, सीओ ऑफिस में आया, जहाँ स्कूल की जो फिजिकली वेरिफिकेशन वो भी की, फाइल चलेगी, फाइल पता नहीं कहाँ। हम बार बार चिल्लाते हैं यार कम से कम इन चीज़ों का ध्यान तो दो। हम इसी, ये आप मेरे पीछे देख रहे स्कूल हैं। की अपग्रेडेशन की जो मांग है वो अभी तक कहाँ पहुंची है? अगर वो समस्या है तो क्यों हल वो नहीं हो रही है? देखिए, हमने उच्च अधिकारियों तक का अपना संपर्क हमने बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं के शर्मा जी थे जो एडवाइज़र थे एलजी के, और वो उस वक्त वो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे थे। मेरी खुद उनसे मतलब जम्मू के अंदर उनसे मैंने एक डेलीगेशन, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि आपका काम जेन्युइन है, आपका होगा, ये आपकी मांग उचित है। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर भी दिया था उसी वक्त की, और यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई जहाँ पे। दूसरा, उसके बाद हमने केंद्रीय मंत्रियों की जो प्रताप सरंगी जी थे, लघु उद्योग मंत्री, वो कठुआ में आए थे, उन्होंने लोगों की समस्या सुनने के लिए। हमने वहाँ पे ये मुद्दा रखा कि हमारे स्कूल की हमें समस्या है, हमारा स्कूल बनाया जाए। उसके बाद भी उन्होंने कोई मतलब ऐसे कार्यक्रम करके कि हमने बैक टू विलेज कर रहे हैं। अभी बच्चे जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लेबर क्लास है, अधिकतर जो हैं वो गर्ल चाइल्ड है यहाँ पर, तो अभी वो आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे हैं? देखिए, संभव है कि उनके पेरेंट्स इतने पैसे नहीं है उनके पास, क्योंकि कठुआ जाने के लिए, सिटी जाने के लिए कम से कम 50 या 100 रुपये खर्चा होता है एक बच्चे का। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई। और वो जिन बच्चियों को आज ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, खास करके लेबर क्लास के लोगों, जो हमारे लोग हैं, गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। अगर वो 12th पढ़ लेते हैं ना, कम से कम वो किसी 4th क्लास नौकरी के हकदार बन जाते हैं। हम इतना ही चाहते हैं, नहीं तो अपने पैरों पे सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं वो। इस तरह का हमारा मिशन था कि कम से कम यार एजुकेशन तो हमारा अधिकार है, आप वो ही नहीं देते। जहाँ स्कूल नहीं देने चाहिए वहाँ आप हायर सेकेंडरी दे देते हो, और जहाँ चाहिए होता है वहाँ पे आंखें मूंद लेते हो। सरकार का सिस्टम, सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियाँ सिर्फ कहने में है, प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड पे जो है वो बिल्कुल जीरो है। और हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि सरकार ने हमारी जो मांगें थी, जो जायज़ उचित मांगें थी, उनकी तरफ सरकार ने आज तक कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। टोटल फेलियर है सिस्टम ये, टोटल। इस ऐतिहासिक तालाब की अगर बात कीजिए, इसकी भी बात की है कि बड़ा ऐतिहासिक तालाब है, लेकिन अभी तक इसको भी रेनोवेट नहीं किया गया। इसकी ब्यूटिफिकेशन जो है वो, जो जिस तरह से आप बता रहे कि प्रोजेक्ट था, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए, इसको लेकर भी हर मंच पे हमने बात की है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है। इस गांव से नाम के साथ जुड़ा हुआ गोविंद सर, इस नाम का गांव का नाम गोविंद है, और ये सर है यहाँ का। सर मीन्स ये हमारे लिए एक विरासत है, हमारे लिए एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, मतलब पवित्र स्थान है हमारे लिए। इस तालाब का पानी आज से 20 से 25 साल पहले लोग पीते थे, जब ये गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई की योजना नहीं थी, ये लोग पीते थे उस वक्त। तो उसको आज, क्योंकि आने वाले समय में कहते हैं कि पानी को स्टोर करो, क्योंकि उस ग्राउंड वाटर लेवल जो आपका अप होगा उसमें। तो आप देख रहे हैं कि हमने वीडियो साहब से जी बात की थी, लेकिन कोई प्रॉपर इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमने कहा प्रोजेक्ट क्या है आपके पास, बताइए कि आपने तालाब का करना क्या है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं। पहले इसकी बीच से सफाई करनी चाहिए थे, वो इन्होंने की नहीं है, साइड से रेनोवेट कर रहे हैं। अभी भी देखो यहाँ पे वो एंगल लगा के गए, आधा छोड़ के चले गए। भाई आधा क्यों छोड़ा आपने, बाकी क्या करना है, किसने बाकी खुला वाला कॉल करेगा, है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट प्लान तो होना चाहिए। भाई काम करो, हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम पैसे का यूटिलाइजेशन पॉजिटिव मतलब सही होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप अपने मतलब जो निकालना चाहिए जहाँ पे कि इतना वो वहाँ पे कमल का वो हो गया है, जहाँ पे छोटे छोटे फूल लगे थे, वो मतलब काफ़ी कहते हैं कि वो मुश्किल होता है। लेकिन कम से कम को प्रोजेक्ट तो बनाइए, किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। हमने तो कहा कि आप एक्सपर्ट को बुलाइए, उनसे बात करिए और इनके बीज की गाद निकालिए, कम से कम पानी स्टोर हो सही तरीके से। तो हमने लेकिन कोई हमें उचित जवाब उनकी तरफ से भी नहीं मिला है। तो दुख होता है कि जब सरकार पैसा भेज रही है, सरकार का पैसा सही तरीके से अगर सही तरीके से इस्तेमाल, तो जो चीज़ें होती हैं, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, जिस पे सरकार काम कहती है कि हम इतनी विकास की बातें कर रहे हैं, यार विकास की बातें प्रैक्टिकल जब ग्राउंड पे आती हैं, अगर ये जीरो हो जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खास करके एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी जो डिमांड्स हैं स्कूल की प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हमारा स्कूल जो अपग्रेड होना चाहिए। कम से कम हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, हमारा स्कूल ये तालाब है, ये ऐतिहासिक है, ये बड़ा बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही हमारे लिए बड़ा मतलब पवित्र है ये। और ये नरसिंह गोविंदसर के किनारे पे बसा हुआ है, ये आज का नहीं है, ये कई सालों से बसा हुआ है। ये पूर्वजों की उन्होंने संभाल के रखा था, तो हम जैसे उनके आगे जो हुए हैं, अगर हम उनको सही तरीके नहीं संभाल सके तो ये हमारी भी बेवकूफ़ी होगी। और सरकार की योजनाएं तो अगर लिखने में है,
अगर डायलॉग पे है, अगर साइन बोर्ड पे है, अगर वो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लगी है कि सरकार ने ऐसा किया है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो मुझे लगता है ये फेलियर है टोटल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो ज़रूरत है, हमारे विकास की बात करते हैं तो प्रॉपर कम से कम इनको लोग पता नहीं कैसे करते हैं, ग्रामीण विकास विभाग भी अपनी मर्जी से कम लोगों, ग्राम सभा होती है, 5-10 बंदे बुलाए, ग्राम सभा होगी, यार क्या सिस्टम है। हाँ, इन्होंने पीछे योजना बना दी कि हर गांव के अंदर वीरगार बार को पता नहीं महीने के एक दिन वो बैठेंगे, मतलब सारे जो अधिकारी होंगे, जहाँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, लोगों की समस्या पता नहीं लगता, आता कौन है, आता ही नहीं कोई, बुलाते कौन आता है भाई, क्या किसी ने फीडबैक ली, किसी ने पूछा, कोई नहीं पूछता, ना पूछने वाला, ना बैठने वाले, ना कोई पूछने वाला। जब पूछेगा नहीं तो बैठेगा कौन भाई, लोगों की समस्या कैसे हल होगी। अभी आप देख रहे हैं कि मतलब पेंशन की सरकार ने एक जो मतलब वो नया एक कानून निकाला है, उसमें वेरिफिकेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट नए उन्होंने 2-4 ऐड किए हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छे सही लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं है। लेकिन इन्होंने इस समस्या को इस प्रकार जटिल किया हुआ है कि 80-80 साल की बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग जो मतलब आदमी है बेचारे हैं, वो सड़कों के अंदर, दफ्तरों के अंदर धक्के खा रहे हैं। शर्म की बात है यार, आप एक सीनियर सिटीजन को वो करने की बात करते हो, दूसरा वो धक्के खाए वहाँ पे, क्या कैसा सिस्टम, आप कैसे आप दे रहे, ठीक है, हमको एक एफिडेविट की ज़रूरत होती है, उनको वो लेना पड़ता है, या 2-4 चीज़ें और है, तो आप गांव-गांव में कैंप लगाइए भाई, उनको फैसिलिटी क्यों नहीं देते आप। ऐसा थोड़ी कि आपने कानून बना दिया और उसको कानून को देखा मतलब ग्राउंड के अंदर कैसा इंप्लीमेंट हो रहा है वो। आपके गांव में अभी कैंप नहीं लगा इस चीज़ का? बिल्कुल नहीं सर, कोई कैंप नहीं लगा, कुछ नहीं है। इन्होंने मतलब मेरे पास आते हैं, मैं बहुत से लोगों को लेके गया हूँ, दुख होता है यार, 80-80 साल के, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता, पैदल जाते हैं यहाँ से। इतनी शर्म की बात है कि सरकार कानून बनाती है, अगर वो मतलब नए वो लाती है, मतलब प्लान लाती है, तो ठीक है यार, कम से कम फैसिलिटी दी है उनकी। आप लोग हैं कि 80 साल के लोग वहाँ, 90 साल के लोग, 70 साल के लोग बेचारे धक्के खाएंगे वहाँ पे गाड़ियों में जाके, और दूसरा दफ्तरों के अंदर धक्के जाएं, कभी तहसीलदार साहब नहीं है, कभी कोई नहीं है, वो साइबर कैफ़े वाले ऑनलाइन का सिस्टम किया, जिनको बेचारों को पता ही नहीं ऑनलाइन होता क्या है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कि कौन अधिकारी इसको डील करता है। ऊपर से अगर वो ऑब्जेक्शन आते हैं तो ऑनलाइन का उनको पता नहीं लगता है किसका ऑब्जेक्शन कैसे हम क्लियर करने। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। एलजी साहब वहाँ पे बैठ के मतलब योजनाएं आप अधिकारी बनाते हैं, ग्राउंड में भेजिए, गांव के अंदर भेजिए, ऐसे मतलब समस्याओं का हल नहीं होगा। तो ये थे गोविंदसर गांव के लोग, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंबार लगा हुआ है इतनी समस्याओं का कि हर समस्या, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो सड़क पानी की समस्या हो, और चाहे सफाई की व्यवस्था हो, यहाँ पर हर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों को कई तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार प्लान तो बड़े बड़े बनाती है, दावे तो बड़े बड़े करती है, और सरकार उसके लिए पैसे भी भेजती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो पैसा यहाँ पर नहीं लग रहा है। हर तरह की परेशानी इस गोविंदसर गांव के लोगों ने यहाँ बताई। गोविंदसर गांव जो कि रेलवे स्टेशन कठुआ से सटा हुआ इलाका है और बिल्कुल जिला मुख्यालय से करीब ये इलाका है, लेकिन अभी तक इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना तो यहाँ पर पीने का पानी है और ना ही यहाँ पर अन्य जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जानी चाहिए वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभाव है। और इन लोगों की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल करे, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सकें।